नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संदेश के साथ आने वाले चुनाव की लाइन और लेंथ आज तय कर रही है। 45 साल का पार्टी अध्यक्ष यानी युवाओं से और तगड़ा कनेक्ट। लेकिन इसके अलावा आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो मुद्दे उठाए, इसे डिकोड करने पर यह साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किस किस मुद्दे पर विपक्ष को मात देने की तैयारी कर चुकी है। पीएम मोदी ने आज कहा कि हम घुसपैठियों को देश को लूटने की छूट नहीं देने वाले हैं और जो राजनीतिक दल उन्हें बचा रहे हैं उन्हें जनता के सामने बाकायदा एक्सपोज करना होगा। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। इसके बाद बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन ने अपने पहले ही भाषण में डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठा दिया। तो सवाल है कि क्या बीजेपी ने 2026 और 2027 से लेकर 2029 तक की चुनावी राजनीति और रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। घुसपैठियों पर ललकार, बीजेपी करेगी आर पार। पैंतालीस साल के नितिन नवीन की बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो गई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया उससे साफ हो गया कि बीजेपी से जुड़े हर नेता, हर कार्यकर्ता को पार्टी कितनी अहमियत देती है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। मैं पहले नए अध्यक्ष जी को मेरे काम का हिसाब दे रहा था, मैंने हिसाब दिया, अब वो मेरा सीआर लिखेंगे। लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी ने देश को लेकर अपने इरादे बताते हुए विपक्ष पर भी जोरदार प्रहार किया। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। ऐसे राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना ही होगा। बंगाल का चुनाव सर पर है, जहां बीजेपी घुसपैठियों को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। इससे पहले बिहार चुनाव में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया था और नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि जनता में इस मुद्दे का कनेक्ट है। हालांकि विपक्ष एसआईआर का विरोध करते हुए इन्हें कवर फायर देने का प्रयास कर रहा है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 ने डाले, एक फॉर्म 7 ने नहीं डाले। एसआईआर होगा तेलंगाना में, फॉर्म 7 डालिए, कौन रोक रहा है आपको? उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है, आप निकलवाइए। इसको इशू बनाकर एक समुदाय को बदनाम करना, एक शहर के एक हिस्से को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं लगता ना। ये तो मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस मुद्दे का विरोध करके विपक्ष सियासी तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घुसपैठियों पर ललकार, बीजेपी करेगी आर पार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। यह नजर डाल लेते हैं विपक्ष के खिलाफ बीजेपी के चक्रव्यूह का विश्लेषण। नया अध्यक्ष 45 साल के नितिन नवीन नए बॉस बने, युवाओं से कनेक्ट और बेहतर होगा। बीजेपी की नई टीम भी में युवाओं को तरजीह मिलेगी और साथ ही साथ एक बैलेंस क्रिएट होगा एक्सपीरियंस के साथ। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके, उद्धव गुट जैसी पार्टियां, बादल परिवार पार्टियों पर परिवारवाद वाला प्रहार है। हर कार्यकर्ता को संदेश, पार्टी का हर सदस्य सबसे ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। यह बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और यह एक तरह से पार्टी को रिजुविनेट भी करता है। घुसपैठिया, इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों से जोड़ा गया है।
बॉर्डर स्टेट होने के नाते बंगाल में घुसपैठिया हॉट टॉपिक बना है। वोटर्स की जांच का विरोध करने वालों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा गया है। बिहार में इसी मुद्दे के जाल में राजद और कांग्रेस फंस गई थी और मुंह की खाई थी और बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। बीएमसी में भी हार का सामना करना पड़ा है और मतलब महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी। बड़ा सवाल यह है, क्या बीजेपी की चाल को विपक्ष चैलेंज कर पाएगा? आज का सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस चर्चा के अंदर? अभिनंदन करिए। मेरे साथ इस चर्चा में आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर करुणा सागर साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, उनका स्वागत है, नेता जेडीयू के। मेरे साथ वारिस पठान है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। सुनील यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और वरिष्ठ नेता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर।